नमस्कार दोस्तों। से पूछ रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, लासापा, एक सेकेंड, लासापा गुणे मासापा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लासापा कितना है 1989 गुणे मासापा 13 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या है 117, दूसरी मान लिया x, हो गया। तो x का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 1989 गुणे 13, ये 117 इधर नीचे आ जाएगा, 13 से निमा 9 बार कटा, 9 से आप इसे काट दीजिए, कितना आएगा 9 दूनी 18, 1 18, 9 दूनी 18 और 1, कितना आंसर आ गया आपका 221। आप इसमें ये याद रखिए कि लासा और मासापा दोनों की गुणा जो है वो दोनों संख्या, ये चीज आपने ये पूछा, जैसे मान लो आप 2 और 4 ये दो संख्या हैं, अगर आप इनका गुणा करते हैं तो कितना आएगा 8, आ गया, ये बात तो आपको समझ में आ गई। आप इनका मासा निकालिए, 2 और 4 का मासा आप इनका फैक्टर कर लीजिए, 2 का 2 हो गया और 4 का कितना हो गया 2 गुणा 2, आप इनका मासा निकालिए कितना है 2, तो और लासा जब आप निकालेंगे तो पहले दोनों संख्याओं में 2 आपको मिल रहा है एक बार, तो आपने वो लिख लिया, फिर उसके बाद जो 1 2 बच गया लासा में तो आप वो भी तो लेते हैं ना। अब देखो कुल मिलाकर आपको वही तो चीज मिल रही है, अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो ये दोनों हमेशा हर संख्या, दो संख्याएं तो उनका गुणनफल लासा और मासा के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब जैसे मान लिया आपने कोई संख्या k है और k प्लस 1, ये इनके मूल हैं। देखिए मूल का क्या मतलब होता है, मूल का मतलब होता है अगर आपको ये k का मान आप x की जगह पे रखेंगे तो ये मान इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा क्या होता है, मूलों का योग, मतलब ये मूल हैं k प्लस 1, ये क्या होता है आपका जो x का गुणनफल मतलब गुणांक सॉरी माइनस माइनस का b, मतलब जो मूलों का योगफल है क्या है माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। और जो गुणनफल है मूलों का वो क्या है, जो अचर है, जो इस समीकरण में अचर है, अचर मतलब c, जिसमें x नहीं है वही तो अचर हुआ, अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दो चीजें होती हैं, ये आप ध्यान रखिए कि द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योग k प्लस 1 बराबर माइनस और एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर माइनस बी। देखिए कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण यही तो होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है बी और यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है माइनस का बी, तो हमने माइनस का बी लिखा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो मतलब टू के प्लस 1 बराबर ये कितना आएगा बी, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2k प्लस 1 की वैल्यू बी, और अगर आप मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो बराबर अचर मतलब सी, सी का गुणांक कितना है 1 बटे 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो हुआ, नहीं अचर कितना है आपका सी ही तो है सॉरी। तो यहाँ पे आप के प्लस 1 की गुणा करेंगे के स्क्वायर प्लस के बराबर सी, क्या क्या और इधर क्या है 2k प्लस 1 बराबर बी, आपसे मान क्या पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4c का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसका वर्ग करना पड़ेगा। आज चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, यहाँ से आया 4k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
2k गुणे 1 बराबर b²। तो यह आ गया 4k² प्लस 1 प्लस 4k बराबर b²। ठीक, अगर इस वाले में आप देखें और इन दो को देखें तो आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें 4 की गुणा कर देंगे तो ये सी आ जाएगा। कैसे? 4k² प्लस 4k बराबर 4c हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों के मान कितना है? सम c प्लस ये वाला 1 बराबर b² मतलब 4c। तो b² माइनस 4c का मान कितना आ गया? 1। आपका आंसर हो गया 1। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। आई होप आपको मेरा तरीका पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 गैर शून्य प्राकृतिक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 और ये भी बराबर है 2a माइनस 3b प्लस 5c/k, तो k का मान पूछ रहा है। देखिए, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ये तीनों आपस में बराबर हैं। मान लेते हैं कि ये x है, तो यहाँ से a बराबर कितना आया? 2x, b बराबर 3x, c बराबर 4x, यही तो आया। और जब ये बराबर है तो ये इसके भी तो बराबर है, मतलब 2a माइनस 3b प्लस 5c/k, ये भी तो x ही तो है, आपस में भी तो बराबर है। अगर आप 2a की वैल्यू यहाँ से निकालें तो कितना आएगा? 4x माइनस 3b का मतलब 9x प्लस 5c का मतलब 20x/k बराबर x। ये कितना हुआ? 20 और 4 24 में से 9 गया, कितना हुआ? 15x/k बराबर x। x कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 15। आपका यही आंसर हो गया। ठीक अगला क्वेश्चन। एक धार्मिक सभा में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब आप मान लीजिए कि स्त्रियां हैं वो 3x हैं, पुरुष हैं 2x। ठीक है, आप तुरंत मान लीजिए, जैसे ही आप रेशियो देखिए आप तुरंत मान लीजिए। जब 20 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो अनुपात उल्टा हो जाता है। मतलब पुरुष अगर 20 और हो गए, नए पुरुष कितने हुए? 2x थे पहले और उसमें 20 और आ गए, और नई स्त्रियां जो हैं वो तो पुरानी वाली है, मतलब 3x। अब ये अनुपात उल्टा हो गया, मतलब नई स्त्रियां 3x और नए पुरुष कितने हुए? 2x प्लस 20। इनका अनुपात अब कितना हो गया? उल्टा, मतलब 2:3, 2/3 हो गया। आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 3×3 9x बराबर 2×2 4x प्लस 40, 5x बराबर 40, मतलब x बराबर 8। क्या आपसे पूछा है स्त्रियों की संख्या कितनी थी? मतलब स्त्रियों की संख्या 3x, तो 3 अट्ठे कितना आ गया? 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। मतलब प्राकृतिक संख्याएं मान लिया x बाई है, तो x प्लस बाई कितना हो गया? 8। उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/x प्लस 1/बाई, इसका योग कितना है? 8/15। अगर आप इसको हल करें तो x प्लस बाई बटे एक्स बाई 8/15 हुआ। एक्स बाई प्लस बाई की वैल्यू 8 है, तो मतलब ये तो कट गया, तो एक्स बाई का मान कितना आ गया? 15। अब देखिए आप यहाँ से कैसे निकालेंगे? आप यहाँ से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। एक्स प्लस बाई का मान 8 है और एक्स बाई का मान 15 है, मतलब 7 1 8, लेकिन 7 गुणे 1 तो 15 नहीं है। 4 4 8, 4 चक्कू 16 नहीं है। 2 6 8, लेकिन 2 छंग 12 नहीं है। 3 5 8 और 3 5 15। आंसर तो ये हो गया। लेकिन आपको पेपर में अगर ये नहीं ऑप्शन, दो ऑप्शन सेम दे दिए तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसमें क्या करना है आपको कि एक्स प्लस बाई की वैल्यू दी है और एक्स बाई की मान दी है, तो आप इसमें से एक्स माइनस बाई निकालेंगे, तभी तो आप हल कर पाएंगे। एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। और एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई। अब आप क्या करेंगे? आप अगर इनको घटा दें तो आपको एक फार्मूला मिलेगा। ठीक, मतलब एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 4x बाई। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू 8 है, मतलब 64, माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 4x बाई, मतलब 4 गुणे 15 60। तो यहाँ से एक्स माइनस बाई का स्क्वायर कितना आएगा? 4,
और x माइनस बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अब आप आगे आ जाइए। x माइनस बाई की वैल्यू 2 है और x प्लस बाई की वैल्यू 8 है, तो अब तो आप हल कर सकते हैं। x माइनस बाई बराबर 2 और x प्लस बाई बराबर 8। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, एक्स एक्स 2x बराबर 8 प्लस 2 10, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 5, और बाई का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, मतलब बाई बराबर 8 माइनस 5। तो आपकी संख्याएं कौन सी आ गई 5 और 3। ठीक है, अगला सवाल, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। ए का वेतन बी से 25% अधिक है। आपको जब सिंपल सी ये चीज़ें दिखे तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा मान लीजिए कि बी का वेतन 100 रुपये है, ठीक, तो ए का कितना होगा 100 से 25% अधिक है, मतलब 100 तो है ही, 100 का 25% और है, यही तो हुआ। तो ए का वेतन कितना आ गया 125। ठीक, तो अब बताइए बी का वेतन ए से कितने कम है, बी का वेतन ए से कितना कम है 25 कम है, और ए से पूछ रहा है, वो ए से प्रतिशत निकालने के लिए अगर वो ए से कंपैरिजन कर रहा है तो आप ए का ही भाग करेंगे ना। बताइए 25 पंचे, और ये आंसर आपका कितना आ गया 20%। इसका एक और भी तरीका है, ए का वेतन बी से 25% अधिक है, मतलब आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। बी का 100 है, ए का 125, तो अगर आप ए बटे बी निकालें 125 बटे 100, मतलब 25 पंचे और 25 चक्कू, 5:4 आया। अब बताइए बी का वेतन ए से कितना कम है, 5 और 4 में कितना कम है, 1 कम है, कितने पर 5 पर, गुणे 100, आंसर आ गया आपका 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्या है, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे दिया है, उनके व्यास का अनुपात दे दिया है 4:5, उनके आयतन का अनुपात। देखिए व्यास का अनुपात 4:5 है, तो उनकी रेडियस का अनुपात क्या होगा, अगर D1 रेशियो D2 दिया है 4:5, मतलब ये क्या हुआ 2R1 रेशियो 2R2 बराबर 4:5। तो देखिए यहाँ से R1 रेशियो R2 कितना आ गया 4:5, मतलब व्यास अनुपात और त्रिज्या का अनुपात तो बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि व्यास तो त्रिज्या का ठीक डबल होता है। आप ये लाइन और ये लाइन का अनुपात निकालें, फिर चाहे दोनों को समान रेशियो में कम करके अनुपात निकालें तो अनुपात तो बराबर ही आएगा ना। देखिए तो ये तो आपका R1 रेशियो R2 हो गया, और H1 रेशियो H2 ये कितना हुआ 25:64। आपसे पूछ रहा है आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो B1 रेशियो B2 पूछ रहा है आपसे, मतलब 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 रेशियो 1/3 पाई R2 स्क्वायर एन H2। ठीक, अनुपात का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप डिवाइड ही तो करते हैं, 1/3 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, R1 स्क्वायर H1 कितना हुआ, R1 स्क्वायर H1 मतलब 16 गुणा H1 25, यही तो हुआ, रेशियो R2 स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 64H2। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये रेशियो दिया है R1 रेशियो R2 तो आपने 4 और 5 कैसे ले लिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है। देखिए अभी हमने ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो की ही बात हो रही है, अगर ये बात एब्सोल्यूट वैल्यू में होती तब हम ऐसे नहीं लेते, तब हमें यहाँ पर इनका कोई कॉफिशिएंट मानना पड़ता। समझ रहे हैं आप, अभी हम ले सकते हैं क्योंकि हमको अनुपात की बात करनी है, जो भी कॉफिशिएंट होगा वो तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं, तो बस वैसे ही, तो ये कट गया, 16 से ये 4 बार कट जाएगा, रेशियो कितना आएगा 1:4, आपका आंसर। ठीक, अगला सवाल, यदि समीकरण के मूल 2:3 के अनुपात में है। अब देखिए यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी कि नहीं, तो हम क्या मूल मान लेंगे, मान लिया हमने मूल है 2k और 3k। अब इनका अनुपात आप निकालिए, k से k कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा। मूल का क्या करेंगे, अब आप इसमें सीधे रख दीजिए मूल, तो नहीं आप मूलों का योग से निकालिए, तो 2k प्लस 3k 5k, मूल का योग क्या होगा हमने बताया था माइनस, और x का गुणांक मतलब माइनस का p बटे x स्क्वायर का गुणांक 1 मतलब p, तो 5k की वैल्यू p,
उसके बाद गुणा कर दीजिए आप 2k गुणा 3k मतलब मूलों का गुणनफल। ये क्या होगा? अचर मतलब 54 बटे एक्स स्क्वायर का गुणा मतलब 54। तो 6k² बराबर 54। तो आपका के स्क्वायर कितना आ गया? 9। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गया 3। अब जब के की वैल्यू 3 आ गई तो आप के की वैल्यू को यहाँ उठा के रख दीजिए। 3 का वर्ग नहीं, एक सेकेंड, के की वैल्यू 3 आई है तो मूल आपके कितने हुए? 2 गुणे 3 मतलब 6 और 3 गुणे 3 मतलब 9। यही तो मूल हुए। आपने यहाँ वैल्यू रखी 6 और 9। तो आपको पी की वैल्यू चाहिए तो आप किसी एक मूल को उठा के वहाँ रख दीजिए एक्स की जगह। मूल का क्या मतलब होता है कि ये जो एक्स की वैल्यू है ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। यही तो हुआ। तो 6² माइनस पी गुणे 6 प्लस 54 बराबर 0। तो ये 36 माइनस 6p प्लस 54 बराबर 0। तो 6p बराबर 36 प्लस 54, 6p बराबर 10 90, p बराबर 15। आपका आंसर कितना आ गया? 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जतिन एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। आप ऐसे सवालों में मोस्टली आप वस्तु का जो मूल्य है वो आप 100 रुपये मान लीजिए। 100 रुपये मान लिया आपने। जतिन उस वस्तु को उस मूल्य से 10% कम पे खरीदता है। मतलब जतिन के लिए, यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर जतिन। ठीक, जतिन के लिए जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना हुआ? 100 रुपये का 10% कम। मतलब 100 में से 100 का 10% कम, यही तो हुआ। मतलब 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपये। मतलब जतिन ने उस वस्तु को खरीदा है 90 रुपये में। बेच कितने में रहा है? उसके मूल्य से 10% अधिक पर। मतलब जो उसका मूल्य था, वस्तु का कितना मूल्य था? 100 रुपये, उससे 10% अधिक पर। मतलब 100 का 10% वो अधिक पे बेच रहा है। तो जतिन के लिए विक्रय मूल्य कितना है? 110 रुपये। उसका लाभ बता रहा है आपको, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ नहीं निकाल पाएंगे। लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 110 माइनस 90, लाभ कितना आ गया आपका? 20 रुपये। लेकिन आपसे 20 रुपये नहीं आंसर है, प्रतिशत लाभ बताना है। आंसर में प्रतिशत दिए हुए हैं तो आपको प्रतिशत मतलब 20 रुपये का लाभ है। उसके लिए क्रय मूल्य कितना था? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। अब चूंकि जतिन अपना लाभ कैलकुलेट कर रहा है ना, तो जतिन ने जितने में वो चीज़ खरीदी है उसके लिए तो वही लाभ हुआ ना। मतलब 20 रुपये में उसने 20 रुपये का लाभ हुआ है, उसे कितने रुपये पर? 90 रुपये पर। यहाँ गलती से 100 मत कर देना। 200/9। 200/9 का परसेंटेज कैसे निकलेगा? 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18 और फिर 2 बचेगा 22, सही 2/9%। ठीक। आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपको कॉस्ट प्राइस 90 रुपये लेनी है। जतिन के लिए तो वही हुआ ना जितने में उसने खरीदा है। वस्तु का मूल्य क्या था उससे उसे क्या मतलब है? आप समझ रहे हैं ना। अभी दुकानदार जतिन हो गया है। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? इसमें आंसर गलती से पहले लग गया, ध्यान मत दीजिएगा उसको। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? देखिए, समचतुर्भुज जैसे मान लिया आपका ये समचतुर्भुज है, ठीक, इसके ये विकर्ण है। आप एक बात ये याद रखिएगा कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, देखिए जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो हमेशा आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, एक बात। दूसरी बात, हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये पूरा विकर्ण 24 है तो ये कितना कितना हो जाएगा? 12 12। ये वाला 5 5। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसकी सारी भुजाओं का योग। अब समचतुर्भुज का है तो ये सारी भुजाएं तो उसकी बराबर होंगी। मतलब अगर हमें एक भुजा पता चल जाए, 4 बार उसको जोड़ देंगे, परिमाप पता चल जाएगा। भुजा कैसे पता चलेगी? आप अगर इस वाले त्रिभुज को देखें तो ये 90 है, मतलब समकोण बन रहा है। आपको ये निकालना है, ये पता है, ये पता है, पाइथागोरस लगा देंगे। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये तो आपको पता ही होगा, 5 + 12 से हमेशा 13 ही आता है। ये ट्रिपलेट होते हैं।
5 12 13, ठीक है। तो x बराबर 13, तो परिमाप निकालना है तो क्या हो गया 13 + 13 + 13 + 13, मतलब 13 4 बार, आंसर 52, ठीक है। और भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।